हेलो फ्रेंड, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो सिंधु सभ्यता से है। तो आइए हम इनको देखते हैं। ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक का एक क्वेश्चन है टोटल। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर है बी नंबर। और तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ हैं। आइए हम कुछ और बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं और इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ये वस्तुतः त्रिभुजाकार आकृति में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यह है जो आधि ऐतिहासिक काल या कांस्य युगीन है। सिंधु सभ्यता आधि ऐतिहासिक काल या कांस्य युगीन है। इसके जो निवासी सिंधु सभ्यता के निवासी थे ना, वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसमें है जो क्वेश्चन, देखिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसमें क्रीट का सभ्यता आंसर हो जाएगा। बाकी सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तीनों के समकालीन थे। अब आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसमें हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए, पंजाब में है, पंजाब में क्या था? पंजाब में रोपड़ था जो सतलज नदी के किनारे था पंजाब में। और राजस्थान में था, तो राजस्थान में क्या था? राजस्थान में याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन गुजरात में है जो लोथल और भोगवा था। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे था, लोथल है जो। और गुजरात से रंगपुर के चावल के दाने भी मिले हैं। और ये तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे हो जाएगा ये कालीबंगन वाला है, कालीबंगा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला? सुरकोटदा से। तो घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से, कालीबंगा से और लोथल से भी मिला। तीनों जगह से मिला। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा, तीनों जगह से घोड़े के अवशेष मिले हैं। हाँ, तो आगे देखेंगे अब हम लोग। तो 5 नंबर में, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है जो राजस्थान में है। राजस्थान में है। गुजरात में हम लोग देखे ही थे, गुजरात में है जो लोथल है, गोदीवाड़ा है गुजरात में। और गुजरात के रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं। और उत्तर प्रदेश का है जो सबसे पश्चिमी स्थल है, सूतकांगेडोर। और निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं? तो सेल्फ खड़ी का। तो हड़प्पा काल का मुद्रा बनता था ना, उस सेल खड़ी से बनता था। लेकिन हड़प्पा कालीन क्या था? कांस्य युगीन था, है ना। आदि ऐतिहासिक कालीन था, कांस्य युगीन था। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की है। देखिए आ गया। नव पाषाण काल है, तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे। लेकिन ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक काल में, ग्रामीण सभ्यता वैदिक काल में थी, है ना। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे, चौपाल भी खेलते थे। और 9 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। और फिर है जो 10 नंबर है, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के घर किसे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा वासी सबसे पहले किसका उत्पादन किए थे? कपास का किए थे। कपास, देखिए कपास है जो फिजिक्स में पढ़ने का है, साइंस में कपास जो बायो में हम लोग पढ़ेंगे। तो कपास है जो किस कुल का पौधा है? मालवेसी कुल का पौधा है कपास। ठीक, कपास है जो मालवेसी कुल का पौधा है, काली मिट्टी में उगता है कपास। कपास उगने के लिए बादल मेघ रहित होना चाहिए और साफ होना चाहिए आसमान। और जौ, तो सबसे पहले है जो सिंधु घाटी सभ्यता में फसल थी, जौ थी या गेहूँ थी। और निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी था। 1921 में दयाराम साहनी किया था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। और उसके बाद है जो कनिंघम है, जो कनिंघम थे ना,
जो सबसे पहले पुरातत्ववेत्ता थे, कनिंघम पुरातत्ववेत्ता थे। और ये है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगर था, लोथल था, पढ़े हम लोग अभी। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था? मोहनजोदड़ो से हम लोग को मिला था नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, अन्नागार मिला था, स्नानागार मिला था। अब पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल से। हाँ, चनहुदड़ो से हुआ था कि बिल्ली है जो कुत्ता है जो बिल्ली का पीछा करते हुए भाग रहा था, चनहुदड़ो से। और हड़प्पा काल समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा काल समाज विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। अब देखिए यहाँ, ये देखिए, अब है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? है ना, सिंधु सभ्यता था। और उसके बाद है जो निम्न से कौन सा लक्षण कह रहा है कि कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? केवल दो, वे देवियों और देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक। और फिर है जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी। अब देखिए यहाँ 3 ईस्वी और है, 1935 है। तो 1935 में क्या हुआ था? 1935 में जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था। ठीक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 1901 में क्या हुआ था? 1901 में बताइए, हमको तो याद नहीं है 1901 में। और उसके बाद है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है, युक्ति सही है कि पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी, है ना। और सिंध का नखलिस्तान या बाग मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और उसके बाद है जो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हाँ, तो देखिए ये एक सेकेंड, इसको बैक करना पड़ेगा। हाँ, तो हो गया, ये हड़प्पा त्रिभुजाकार था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। और सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। यही है, देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा आप लोग।